हेलो बच्चों, आज की हमारी जो भिन्न पर आधारित क्लास है, इसमें हम पिछले वर्षों में नवोदय के एग्जाम में भिन्न से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को सरल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कितने 1/6 में मिलाने से 41 सही 2/3 प्राप्त होगा, या इंग्लिश में कहें व्हाट टू बी एडेड इन 1/6 सो इट बिकम 14 एंड 2/3। यानी 1/6 हमारे पास है, इसमें हमें कुछ संख्या जोड़नी है, हमें नहीं पता है तो वह संख्या हमारी मान लो हो गई x। यानी अगर हम 1/6 में x जोड़ते हैं तो हमारा हल आता है 41 सही 2/3। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू पता करनी है कि भाई ये कौन सी संख्या है जो 1/6 में जोड़ी गई। तो x की वैल्यू पता रखने के लिए इसको हम यही रखेंगे बराबर के, और जो 1/6 हमारा है वह बराबर के दूसरी तरफ चला जाएगा। इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। जब कोई भी प्लस की संख्या या भिन्न पूर्णांक बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो उस तरफ जाकर उसको घटाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जुड़ रहा था तो उधर जाकर इसको हम घटाएंगे। अब हमें भिन्नों का घटाव सीख लिया था हमने पिछली क्लास में। हम क्या करेंगे, पूर्णांकों को, यहाँ कुछ भी संख्या नहीं है, आपको शून्य मान लेना है। तो 41 माइनस में हमारा शून्य हो गया, और प्लस पीछे जो हमारी भिन्न बच गई 2/3 माइनस में 1/6। इन दोनों का लसअ लेंगे हम। 3 और 6 का जो लसअ है वह हमारा 3 ही आएगा, माफ करना 6 आएगा, क्योंकि 3 6 को विभाजित करता है, और 3 दूनी 6। तो इन दोनों का जो लसअ आ गया वो हमारा 6 हो गया। इधर 41 में से 0 घटाने पर हमारी संख्या हो गई 41। 2 का भाग 6 में गया हमारा, 3 का भाग 6 में गया 2 बार, और 2 को 2 से गुणा करें। 3 को 6 से विभाजित करें 2 आए, अब उस 2 को अंश से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। माइनस 6 का भाग 6 में गया 1 बार, और 1 को 1 से गुणा करने पर हमारी संख्या आ गई 1। अब हम 4 में से 1 घटाएंगे तो पीछे बचे हमारे 3/6, और इधर है हमारे 41। ये दोनों संख्या अगर भिन्न की आपस में कट रही हो तो आपको उसे सरल कर देना। दोनों 3 से विभाजित होती है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो जो हमारी फाइनल आंसर आएगा वह है 41 सही 1/2। यानी अगर 1/6 में हम 41 सही 1/2 जोड़े तो हमें 41 सही 2/3 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में हमें दिए गए समीकरण को सरल करना है या उसको सरल रूप में बदलना है। हमारा है 5/2, 5 सही 2/3 -2 एंड 5/6 -3 एंड 1/12। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम लेना होगा, और जो पूर्णांक संख्या है पहले उनको अलग कर लेते हैं। यह हमारा हो गया 5, माइनस में 2, माइनस में 3। अगर यहाँ प्लस का निशान हो तो आपको जोड़ना है, और अगर यहाँ माइनस लिखा हो तो आपको घटाना है। पर इन दोनों भिन्नों के बीच में हमेशा जोड़ रहेगी, ब्रैकेट। यहाँ हमारी भिन्न है 2/3, फिर से माइनस 5/6 माइनस 1/12। इन तीनों का लसअ ज्ञात करेंगे। अगर आप देखें तो 3 6 को पूर्णतः विभाजित करता है, तो 3 और 6 का लसअ हमारा 6 हो गया। अब हमारे पास बची 6 और 12। 6 12 को पूर्णतः विभाजित करता है, तो इन दोनों का लसअ हो गया हमारा 12। ऐसे हम सीधा ही निकाल सकते हैं कि इन तीनों संख्याओं का जो हमारा लसअ आने वाला है वह है हमारा 12। तो इनका लसअ हमारा हो गया 12। अब इधर भी घटाए, 5 में से 2 घटाने पर 0, माफ करें 5 में से 2 घटाने पर 3, और 3 में से 3 घटाने पर हमारा हो गया 0 प्लस में। अब 3 से 12 को विभाजित करेंगे हम 4 बार, और 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी हमारे हो गए 8। माइनस की तरह 6 को 12 में भाग 2 बार जाता है, और 2 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे हो गए 10। इसी तरह 12 का भाग 12 में 1 बार, और 1 को अंश से गुणा करेंगे तो हमारा हो गया 1। यहाँ पर हमारा 0 हो गया, तो पूर्णांक अब हमारी भिन्न में कुछ भी नहीं बचा, पीछे हमारी भिन्न ही बची। अब 8 में से 10 घटाने पर माइनस के 2, किसके बचेंगे, माइनस के 2, क्योंकि 8 संख्या छोटी है और 10 माइनस के बड़े हैं, तो जो भी उत्तर बचेगा वो माइनस का बचेगा। इधर हमारे माइनस के 2 हो गए। अब -2 और -1 समान संख्याएं जुड़ती हैं, तो माइनस माइनस वाली जुड़ के 2 और 1 हो जाएंगे हमारे -3/12। ये दोनों संख्याएं जो है वह 3 से विभाजित होती है। यानी आपको अगर जो भिन्न के उत्तर आ रहे हैं उसको सरलतम रूप में प्राप्त करना है, तो इनको सरलतम रूप में प्राप्त करने के लिए दोनों को 3 से विभाजित करते हैं हम।
3 का भाग 3 में गया 1 बार और 3 का भाग 12 में गया 4 बार। तो हमारा जो सरलतम उत्तर हमें प्राप्त हुआ है वह -1/4। ये सारे प्रश्न जो हैं पूर्व के वर्षों में नवोदय एग्जाम में पूछे गए हैं और भिन्न के संबंधित हैं, इनको हम सरल करें। हमारा तीसरा जो प्रश्न है 30 किलो मिठाई, यानी हमारे पास कितने किलो मिठाई है? 30 किलो मिठाई, और उस मिठाई से हम 2/3 किलो भार वाले मिठाई के पैकेट पैक करने हैं और हमको ये बताना है कि उस मिठाई से टोटल कितने पैकेट पैक होंगे। तो हमारे पास कुल मिठाई कितनी है? कुल मिठाई होगी हमारी 30 किलो। अब हमें उस मिठाई के भाग करने हैं या टुकड़े करने हैं, तो हमें एक बॉक्स में जो मिठाई भरेंगे वह है हमारी 2/3। तो हम 30 किलो मिठाई के भाग करेंगे 2/3 से, ठीक है। और हमने भाग सीखा था कि जब भी भिन्नों का भाग करते हैं तो पीछे वाली जो भिन्न होती है उसके व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं। तो 30 पीछे वाली भिन्न का उल्टा हो जाएगा हमारा 3/2। तो जैसे ही पीछे वाली भिन्न को उल्टा करते हैं भाग का निशान गुणा में बदल देते हैं। अब हम इनको गुणा करते हैं। अकेली जो पूर्णांक संख्या होती है वह हमेशा अंश से गुणा करनी है आपको। अब 30 को 3 से गुणा करने पर हमारे उत्तर आ गया 90 और नीचे हो गए बटे में 2 का भाग 90 में जाता है हमारा 45 बार। तो हमारा जो पैकेट की संख्या आ गई वह है टोटल 45 पैकेट। प्रश्न संख्या 4 सरल करते हैं हम। प्रश्न संख्या 4 में हमको दे रखा है यदि a/b एक भिन्न है, यानी हमारी कोई फ्रैक्शन दे रखी है हमको a/b, हमें संख्या नहीं पता, ठीक है, जिसमें a की जो वैल्यू है ऊपर वाले की वह b में से 3 घटाने पर हमको प्राप्त होगी। फिर साथ ही साथ एक समीकरण दे रखा है कि a+10 बटे में b माइनस a/b, यानी हम a+10/b में से अगर अपनी भिन्न घटाएं तो हमें जो आंसर प्राप्त होता है वह होता है 10/7। अगर इंग्लिश में इफ a/b इज ए फ्रैक्शन इन विच a इक्वल्स टू b माइनस 3 एंड a+10/b माइनस a/b इक्वल्स टू 10/7, तो फाइंड करना हमको a/b। चलिए सरल करते हैं इसको। तो इन दोनों का जो अपना डिनोमिनेटर है, जो हर है, वह हमारा b है। अगर किसी भी भिन्न का हर समान होता है तो उनका लसअप वही संख्या होती है, तो इनका लसअप हमारा b आ गया एलसीएम। अब b को b से डिवाइड करा एक बार और ऊपर वाले पूरी भिन्न को 1 से गुणा करने पर दोबारा हमारी वही फ्रैक्शन आ जाता है। अब दूसरी बार माइनस b को b से डिवाइड करेंगे एक बार और a को a से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ गया a, और इधर हो गया बराबर 10/7। चलिए अब ये a प्लस का है और ये a माइनस का है, तो इन दोनों को आपस में घटाने पर उत्तर हमारा 0 बचता है। तो पीछे हमारी जो संख्या बची वह है 10/b बराबर 10/7। ये दोनों भिन्न आपस में बराबर है, यहाँ ऊपर 10 है यहाँ भी 10 है। अगर यहाँ 7 है तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे हमारे? 7 हो जाएंगे। या फिर आप दूसरे तरीके से सरल करिए, आपको ये समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, इस b को ले जाना है ऊपर, यानी जो भी संख्या हमें ज्ञात करनी होती है वह हमेशा अंश में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? अंश में। तो हम इसको अंश में ले जाएंगे और इधर वाली जो भिन्न है उसको बराबर के दूसरी तरफ ले आएंगे। यहां पर यह संख्या उस तरफ जाकर भाग में चली जाती है, तो इधर हो गया हमारे 10। कोई भी भिन्न अगर भाग में जाएगी उस तरफ तो भिन्न पलट जाती है, तो 7 जो नीचे थे वो ऊपर चले जाएंगे और ये 10 जो ऊपर थे वो कहां गए? नीचे। और ये जो b हमारा नीचे था ये कहां चला गया? ऊपर। इस तरह से, यानी तिरछा गुणा होता है इसमें, b ऊपर, ये 7 आगे ऊपर और ये 10 कहां चले गए हमारे? नीचे। चलिए 10 का भाग 10 में, तो पीछे बचे हमारे 7, यानी b की जो मान आया, जो b की वैल्यू है वह हमने पता लगा ली और b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 7। अब उस b की वैल्यू को हम इस समीकरण में रखते हैं, जिससे हमें a की वैल्यू b हमारा है 7 माइनस में 3, 7 में से 3 घटाने पर हमें संख्या प्राप्त होती है 4, यानी हमारे पास a और b दोनों की वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब हम इस भिन्न को बना सकते हैं। a की वैल्यू हमारी है 4 और b की वैल्यू है हमारी 7, यानी जो हमारी भिन्न a/b थी वह हमारी 4/7 है। अगला प्रश्न संख्या 5, इसमें है एक तार 2 सही 3/4 मीटर लंबा है, वह 2 भागों में टूट जाता है, यानी उसके तार के कितने टुकड़े हो गए हमारे? 2। मान लीजिए हमारा तार है, इसके हमने 2 टुकड़े कर दिए, एक छोटा टुकड़ा और एक बड़ा टुकड़ा। यह कह रहा है कि एक भाग जो है दूसरे भाग से 3/8 मीटर लंबा है, ठीक है। तो बड़े भाग की लंबाई ज्ञात कर लीजिए।
मान लिया हमारा बड़ा भाग हो गया x, तो छोटा भाग जो होगा उससे 3/8 मीटर कम हो जाएगा। तो छोटा भाग हो गया हमारा x माइनस 3/8। ठीक है, अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो हमारे पास कुल तार की लंबाई आ जाती है। चलिए जोड़ते हैं, x प्लस x माइनस 3/8, यानी ये x हमारा बड़ा भाग और ये x वाला पूरा हमारा छोटा भाग, और इन दोनों की जो कुल लंबाई आ रही है वो 2 से ही 3/4। x और x जोड़ने पर हमारे आगे 2x माइनस 3/8 बराबर 2 से ही 3/4। आगे सरल करेंगे। अब ये जो हमारी भिन्न है माइनस की बराबर की दूसरी तरफ जाकर प्लस की हो जाएगी। इधर हमारे हो गए 2x बराबर 2 से ही 3/4 प्लस में 3/8। आगे इसको हम भिन्न को सरल करेंगे। 2x बराबर इन दोनों को जो हमारी पूर्णांक संख्या हमको बाहर ले लेंगे। यहाँ तो हो गया पूर्णांक 2 और इसमें कोई भी पूर्णांक नहीं है तो आप उसको वैसा ही छोड़ दीजिए। उस प्लस में पीछे वाली भिन्न होगी हमारी 3/4 और इसमें पीछे वाली भिन्न हो गई हमारी 3/8। अब इन दोनों का लसप ज्ञात कीजिए। मैंने कहा था कि अगर कोई संख्या दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर लेती है तो बड़ी संख्या उनका लसप। तो इन दोनों का जो लसप आ गया वो हमारा हो गया 8। अब 4 का भाग जो है 8 में 2 बार जाता है, 4 एकम 4 दूनी 8, और अब 2 को हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारे हो गए 6। प्लस में 8 का भाग 8 में गया 1 बार और 1 को 3 से गुणा करने पर हमारे हो गए 3। इधर हमारे हैं 2, प्लस में बाहर है 2x बराबर ये सारी संख्या चल रही है। अब 6 और 3 जोड़ने पर हमारे हो गए 9/8। तो आगे सरल करते हैं। 2x बराबर 2 प्लस 9/8। आपको जब भी यहाँ पर अनुचित भिन्न प्राप्त हो तो पहले आपको उसे मिश्र भिन्न में बदलना है। किसमें बदलना है? मिश्र भिन्न में। चलिए इस तरफ सरल करते हैं हम आगे कि 2x बराबर 2 प्लस में इसकी मिश्र भिन्न बनाएंगे तो 8 का भाग 9 में गया हमारा 1 बार और घटाने पर पीछे रिमाइंडर बचा 1/8। अब ये दोनों पूर्णांक संख्या जुड़ जाएगी। ये हो गई 3 सही 1/8 और इधर है हमारा 2x। तो पहले इसको वापस मिश्र भिन्न सरल भिन्न बना लें हम। 8 3 24 और 1 25। तो ये हो गई 25/8 और इधर हो गया हमारा 2x। अब x की वैल्यू हमको ज्ञात करनी जिससे हमारे बड़े की माप आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 25/8। ये जो 2 है ये इधर आके गुणा में हो जाएंगे। भाग में थे, ऊपर थे तो भाग में आ गए। तो x बराबर हो गया 25/16। आपको पुनः इससे मिश्र भिन्न बनाएंगे अभी हम। तो 16 का भाग 25 में हमने दिया 1 बार, 16 एकम 16, और घटाने पर जो हमारे पीछे बची वो संख्या हो गई 9 और बटे में हो गए हमारे 16। तो जो हमारा तार का बड़ा भाग था उसकी लंबाई थी 1 सही 9/16। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, यानी हमारे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर हमारे पास कुल 500 अंडे हैं। 3/25 अंडे टूट गए, यानी जो हमारे 500 अंडे थे उसके 3/25 अंडे टूट गए, यानी 500 का 3/25 अंडे जो हमारे टूट गए। तो 500 का 3/25 ज्ञात कर लेंगे हम। फिर आगे कह रहा है शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया, यानी अगर हम कुल अंडों में से टूटे हुए अंडे निकाल दें तो जो पीछे हमारे अंडे बचे हैं उन अंडों का उसने 4/5 भाग क्या कर दिया? बेच दिया। फिर हमसे पूछ रहा है शेष बचे अंडों की संख्या कितनी है, यानी बेचने के बाद जो साबुत बचे अंडे थे उनको बेचने के बाद हमारे पास कितने अंडे बच गए उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम टूटे हुए अंडों की संख्या ज्ञात करेंगे, यानी 500 का 3/25 अंडे टूट गए हैं। तो चलिए 25 का भाग हम देते 500 में जाता है 2 और 20 बार। ठीक है, 20 को 3 से गुणा करने पर 60 अंडे, यानी हमारे 500 में से 60 अंडे टूट गए। तो शेष कितने बचे हमारे पास? तो शेष अंडों की संख्या हो गई 500 माइनस में 60 बराबर 0 में से गया 0, 0 में से 6 घटाने पर हो गए 4 और यहाँ आ गए 4, यानी अब हमारे पास कुल 440 अंडे साबुत बचे हुए। अब उसने साबुत अंडों का 4/5 भाग बेच दिया, यानी 440 अंडों का 4/5 भाग क्या कर दिया? उसने बेच दिया। फिर से हमें संख्या ज्ञात करनी होगी कि बेचे हुए अंडे कितने हैं। तो 5 का भाग देंगे हम 440 में, तो पहले 44 में जाएगा, 8 पंजे 40, पीछे हो गए 8 पंजे 40, यानी टोटल 88 गुणा में 4 गुणा करते हैं 8 चौक 32, हासिल 3, 8 चौक 32 और 3
35, यानी ये अंडे जो उसने बेच दिए, ठीक है, बेचे हुए अंडे हो गए हमारे। अब हमसे पूछ रहा है कि बेचने के बाद उसके पास कितने अंडे बेचे, तो साबुत अंडे कितने थे उसके पास 440, उसमें से बेचे किसने, उसने 552, तो इसको इनमें से घटा देते, यानी 440 में से अगर बेचे हुए अंडे हम घटा दे 552 अंडे हमारे, तो हमारे पास शेष अंडे बच जाएंगे। 0 में से 2 नहीं करने पर, उधार लिया इधर से, पीछे रह गए हमारे 8, यहाँ रह गया 3 में से 5 घटाने पर पीछे बच गए हमारे 8, और यहाँ हो गए 3 में से 3 शून्य, यानी हमारे पास जो शेष अंडों की संख्या है बेचने के बाद, तो वह है हमारे कुल 88 अंडे। अब इस प्रश्न को एक तो ऐसे किया जा सकता है, दूसरा जो तरीका है हमारा, आप क्या करें मेंटली देखिए इधर कि हमारे पास कुल अंडों की संख्या लिख दी हमने 500, जो भी कुल संख्या होती है वह हमेशा भिन्न में 1 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 1। तो अगर मान लो 1 अंडा था पूरा, उसका 3/25 अंडे टूट गए, तो 1 में से 3/25 घटा दिए, तो हमारे पास शेष बच गए 25 में से 3 गए तो 22/25 अंडे, ये हमारे शेष साबुत अंडे हैं। अब उन्होंने साबुत अंडों का 4/5 भाग बेच दिया, का 4/5 भाग क्या कर दिया, बेच दिया, तो हमारे पास बचे कितने, मान लो हमारे पास जो अंडे थे उसका 4/5 भाग बेचा, तो पीछे बच गया 1/5 भाग, कितना बच गया 1। आप यहां से आसानी से भिन्न को देखकर पता लगा, जैसे मान लो हमारे पास कुल उसके हमने कितने भाग किए थे, 5 भाग, ठीक है, 5 में से उसने 4 भाग बेच दिए, तो अब आप यहां से देखकर बता सकते हैं कि पीछे बचे हुए कितने अंडे हमारे पास, 1 भाग बचा हुआ, यानी शेष बचे अंडों को अगर मुझे सीधा निकालना है तो मैं मेरे पास जो अंडे हैं उसका 1/5 से मैं क्या कर दूं, गुणा, तो ये हमारे अंडों की संख्या हो गई। पर अब हमें ये भिन्न में आई है, इसको मूल संख्या में निकालना है, तो हमारे कुल अंडों की जो संख्या वास्तविक है उससे इसको क्या कर देंगे, हम गुणा करेंगे, तो हमारे पास जो अंडे साबुत में बचे हुए उसकी संख्या आ जाएगी। चलिए अब 25 का भाग 500 में चला गया हमारा 20 बार, 5 का भाग 20 में चला गया 4 बार, और 4 को 22 से गुणा करते हैं, तो हमारे पास उत्तर आते हैं कुल 88 अंडे। यानी आप इस प्रश्न को इस अप्रोच से भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 7 हमारा 7 है, एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। देखिए आप इसको इस तरह विजुअल करें, मान लीजिए हमारे पास एक पानी की टंकी है, 2/3 को हम लिखते हैं 2/3 या 2/3, यानी वाटर टैंक इज 2/3 फुल, इस तरह से लिखा हो, इफ 50 लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, If 50 liter water is required to fill the tank, what is the capacity of tank? तो हमको टैंक की कुल कैपेसिटी पता लगानी है, यानी टैंक में कुल कितना पानी भरा जा सकता है। तो अब इस भिन्न से हम देखते हैं, हमारे पास पानी ऑलरेडी कितना भरा हुआ उसमें 2/3, यानी मैं इसके टोटल 3 पार्ट अगर कर दूं तो हमारे 2 पार्ट क्या है पहले से भरे हुए, ठीक है, हमको नहीं पता पानी कितना। फिर यह कह रहा है कि जो शेष वाला भाग है हमारा, यदि टंकी को पूरी भरने के लिए 50 लीटर चाहिए, यानी ये जो बचा हुआ एक भाग है इसको भरने के लिए हमको कितना पानी चाहिए, 50 लीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल पानी कितना आएगा, अगर एक भाग 50 लीटर है तो दूसरा भी कितना होगा 50, तीसरा भी कितना होगा 50, यानी 50 को मैं 3 से गुणा कर दूं तो हमारे पास कुल क्षमता कितनी आ जाती है 150 लीटर। ये तो हमारा है डायरेक्ट तरीका। अब हम करते हैं प्रैक्टिकली जो हमारा विजुअल नॉर्मल तरीका है। मान लीजिए टंकी की कैपेसिटी है हमारी x लीटर की, ठीक है, अब उसमें से 2/3 जो है वो भरा हुआ, इसमें से मैं 2/3 भाग घटा दूं, तो 2/3 भाग घटाने पर 2/3 x भाग घटाने पर हमारे पास बचता है x/3 भाग, यानी ये जो भाग है ये हमारा खाली है, और हमको दे रखा है कि खाली भाग की क्षमता जो है वो 50 लीटर है। कितनी है 50 लीटर, तो x/3 बराबर है हमारा 50 लीटर। अगर हमें x ज्ञात करना है तो ये 3 ऊपर जाके गुना हो जाएंगे, 50 को 3 से गुणा करने पर हमारे आ जाएगा 150 लीटर। ये हमारा सामान्य तरीका और ये डायरेक्ट अप्रोच है, आप इससे भी कई बार प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, किसी संख्या के 5/7वें भाग, यानी उस संख्या का, जैसे मान लो हमारी संख्या है x, तो उसका 5/7 यानी 5/7 उसको गुणा करने पर हमारे पास संख्या आ जाती है 5x/7 एवं 7/11वें भाग, यानी उसी संख्या का 7/11वां भाग, तो आगे आएगा हमारा 7x/11 का अंतर 6 है, यानी इस भाग में से अगर इस भाग को घटाएं
यानी 5x/7 माइनस 7x/11 अगर मैं करता हूं तो हमारा आने वाला जो आंसर है वो हमारा 6 है। तो आपको पता लगाना है संख्या कितनी, यानी x कौन है। चलिए इसको सरल करते हैं। इस तरफ वाले भाग को पहले एलसीएम लेंगे। दोनों ही संख्या हमारी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं का जो लसपा आता है, संख्याओं का गुणा आता है डायरेक्टली, तो 7 को 11 से गुणा करने पर हमारे आगे 77। अब हम 7 को भाग देंगे 77 में, 11 बार जाता है, और 11 को हम अगर 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 55x माइनस, इसी तरह 11 का भाग 77 में जाता है 7 बार, और 7 को अंश या न्यूमरेटर से गुणा करेंगे तो 7 7 जा 49x आ गए, और इक्वल टू हमारा है 6। ठीक है, चलिए अब इनमें से घटाते हैं हम। 55 में से अगर 9 घटाएं तो हमारे पास बचते हैं 6x। कितने बच गए? 6x, और नीचे हो गए हमारे 77। बराबर में कितने हैं हमारे 6। हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x के साथ जो भी भिन्न होती हैं वो बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हमारे x यहीं रह गया, ये 6 पहले से इधर के हैं। जब कोई भी भिन्न गुणा से बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो उसका व्युत्क्रम हो जाता है, यानी आपको भिन्न को क्या कर देना है? उल्टी कर देना है। जो नीचे संख्या है वह ऊपर चली जाएगी, और जो ऊपर वाली संख्या है वह कहां जाएगी? नीचे। 6 से 6 कट गए, भाग चला गया पूरा पूरा। अब हमारे पास x जो बचा वह है 77, यानी हमारी मूल संख्या की 77। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 9। एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में है। मान लीजिए कोई छड़ी है हमारी, यानी उसके अगर हम 15 टुकड़े तो एक भाग जो है हमारा 2/15 भाग वो हमारा कीचड़ में हो गया। ठीक, 1/5 भाग पानी में, इसमें से कुछ भाग जो है किसमें है हमारा? पानी में है, और शेष 2 मीटर ऊपर, यानी जो शेष भाग बचा हुआ उसकी लंबाई हमको दे रखी है, और उसकी लंबाई कितनी हुई हमारी? 2 मीटर। ठीक है, तो ये कुल छड़ होगी, ये वाला भाग प्लस 2 मीटर अगर हम कर ले तो हमारे छड़ की कुल लंबाई ज्ञात हो जाती है। चलिए फिर हमसे पूछ रहा है छड़ की लंबाई कितनी है। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं छड़ की लंबाई हमारी है x। ठीक है, अगर मैं x में से पानी वाला भाग और कीचड़ वाला भाग घटा दूं तो हमारे पास कौन सा भाग बचेगा? बाहर वाला, और बाहर वाला भाग हमको पता है 2 मीटर है। तो चलिए x में से हमको घटाना है कीचड़ वाला भाग, पहले 2/15, तो x का 2/15 हो गया 2x/15। इसी तरह जो वाला भाग हमारा पानी में है वह है 1/5, तो माइनस 1 को 5 से गुणा करेंगे तो आगे x/5, और बराबर इसको इनमें से घटाने पर पीछे हमारा कितना बचता है? 2 मीटर। चलिए सरल करते हैं। इन दोनों का जो लसप आएगा 15 और 5 का हमारा, तो इनके लसप 5 का भाग 15 में जाता है, तो हमारा लसप 15 ही आ जाएगा। आप याद कर लीजिए अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो। 5 का भाग इसमें 1 बार, इधर गया 3 बार, 3 का भाग 1, इन दोनों का गुणा करने पर हमारा वापस आता है 15। ठीक है, अब हम 15 का भाग, देखो अगर कोई संख्या अकेली हो पूर्णांक, उसके नीचे हमेशा 1 होता है। 1 का भाग 15 में 15 बार, और 15 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ आ जाएगा 15x माइनस, यह हमारे ऑलरेडी 15 का भाग 15 में गया 1 बार, और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएंगे 2x माइनस 5 का भाग 15 में गया 3 बार, और 3 को 1 से गुणा करें तो हमारे हो गए 3x, और इधर बराबर में हो गए हमारे 2 मीटर। ठीक है, अब चलिए इसको घटाते हैं। 15x में से 2x गए तो हमारे बचे 13x, और 13x में से 3x गए तो हमारे बचे 10x। तो हमारे ऊपर आ गया 10x/15 बराबर 2 मीटर। अब हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम वापिस वही भिन्न को उस तरफ ले जाएंगे, तो x बराबर आ गया 2 गुने में 15/10। 2 का भाग हम देंगे इसमें गया 5 बार, और 5 का भाग 15 में गया हमारा 3 बार, तो हमारे छड़ की जो कुल लंबाई है वह हो गई हमारी 3 मीटर। चलिए अगला प्रश्न सरल करते हैं हम। एक व्यक्ति है जो 47 सही 1/2 किलोमीटर एक दिन में चलता है, यानी कुल जो एक दिन में उसने दूरी तय करी, तो कुल दूरी जो हमारी हो गई वह है 47 सही 1/2। A person traveled 14 and 1/2 kilometers a day, covered 29 1/3 by scooter and 8 and 5/6 by cycle। यानी इस कुल दूरी में से उसने स्कूटर से कितनी चली? स्कूटर से जो चली गई दूरी हमारी वह 29 से 1/3,
और जो बाइसिकल से उसने दूरी तय करी, साइकिल से जो करी, वह है हमारी 8 and 5/6। तो ये कुल दूरी में से और बाकी जो बची दूरी उसने पैदल तय करी। कैसे तय करी है? पैदल। तो हमको पैदल पता लगाना है कि उसने बाई फुट कितना ट्रेवल करा है। तो अगर मैं स्कूटर और बाइसिकल वाली दूरी इसमें से घटा दूं तो हमारे पास जो बचने वाली दूरी है वो पैदल दूरी हो जाएगी। चलिए करते इस प्रश्न को। 47 सही 1/2 माइनस 29 सही 1/3 माइनस 8 सही 5/6। अब हम सर्वप्रथम एलसीएम लेने से पहले जो हमारी पूर्णांक संख्या है इनको बाहर की तरफ ले लेते हैं। यहां से हटा दो तो हमारी पूर्णांक संख्या होगी 47 माइनस 29 माइनस के 8 प्लस में अगर ब्रैकेट में हमारे हो गए 1/2 माइनस 1/3 माइनस 5/6। चलिए पहले इसको घटाते हैं। इन दोनों को माइनस माइनस की जुड़ जाएगी। 8 और 16 17 हो गए, हासिल 37, इधर हो गए हमारे 47 माइनस प्लस में। अब इन तीनों का जो एलसीएम है वह हमारा 6 ही आता है। कितना आता है? 6, क्योंकि 6 जो है 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। फिर भी हम लसापा ज्ञात कर लेते हैं। 2 एकम 2, 3 विभाजित नहीं होता, 6 में 3 बार गया। ठीक है, 3 का भाग 3 में एक बार और 2 गुनी 3 बराबर हो गया हमारा 6। तो हमारा इन तीनों का लसापा आ गया 6। तो यानी कि हम 6 लिख देते हैं। अब 6 से 2 को विभाजित करते हैं 3 बार, यहां आ गया हमारा 3 माइनस 3 का इसमें भाग जाता है हमारा 2 बार, तो यहां पर आ गया हमारे 2 माइनस 6 का भाग 6 में गया 1 बार और यहां आ गया हमारे 5। ठीक है, अब इसमें से घटाएंगे हम। 47 में से 37 जाने पर हमारे पीछे बच गया 10 प्लस में। अब यहां इनको घटाएंगे। 3 में से 2 जाने पर बचता है हमारा 1 और 1 में से 5 जाने पर बचते हैं माइनस के 4। यानी आप पहले माइनस वालों को दोनों को जोड़ लीजिए। 5 और 2 हो गए 7 माइनस के 7, उसमें से 3 घटाएंगे तो हमारे बचेंगे माइनस 4/6। और इन प्रश्नों को हमने सरल करा था कि अगर यहाँ पर वैल्यू माइनस की आती है तो आपको इसको प्लस में बदलना है। और प्लस में किस प्रकार बदलेंगे? हम यहां से एक संख्या इधर उधार देंगे और उस संख्या की जो वैल्यू होती है वो हमेशा हर के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? हर। तो यहाँ 10 में से एक इस तरफ हमने उधार दे दिया, क्या हो गया हमारे 9 प्लस में 6 माइनस 4/6। ठीक है, अब घटाएं। 6 में से 4 जाने पर 9 प्लस में 6 में से 4 गए बचे 2/6। और ये दोनों संख्या जो 2 से विभाजित होती है 1 बार और 3 बार। तो हमारा फाइनल जो उसने दूरी पैदल बाई फुट तय करी थी वह है 9 से ही 1/3 किलोमीटर। ठीक है, ये जो सारे प्रश्न हमने सॉल्व करे हैं ये पूर्व में हमारी नवोदय की जो भी एग्जाम हो रखे हैं उनमें आए हुए हैं। तो आपको भी इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब करें।